हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को डैश अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ डैश पत्रिका प्रकाशित की गई थी। कौन सी? राफ्त गुफ्तार। ओके, नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, और ये एक महान समाज सुधारक थे 19वीं शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट है, सैयद अहमद बरेलवी डैश मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। कौन से? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। ओके, नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे किसे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन से शुरू हुआ था। किस आंदोलन से? देवबंद आंदोलन से स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे पारित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, 1891 में बी.एम. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था, यानी कि 12 वर्ष की बालिका का विवाह करने पर प्रतिबंध था। ओके, चलिए, इसमें जो है प्रयास किसका रहा था? बी.एम. मालावारी का। ओके, नेक्स्ट है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया क्या? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। ओके, नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस आओ का नारा दिया किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जोड़ा है किसका? सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बॉम्बे, अब मुंबई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? बेलूर मठ में। नेक्स्ट, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो आत्मीय सभा, ठीक है, यानी कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे आत्मीय सभा कहा जाता था, और बाद में यही क्या कहलाया? ब्रह्म समाज। ओके, नेक्स्ट है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया कहाँ पे? शिकागो में। नेक्स्ट है, वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, अम्बेडकर। नेक्स्ट है, 1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। नेक्स्ट है, डैश ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की। कौन थे? ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ओके, नेक्स्ट है, डैश ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकारी आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थे कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट है, सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, क्या था? सती प्रथा का प्रतिषेध। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। कब की थी? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डैश ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट है,
यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय के द्वारा डैश की स्थापना की गई। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना। यानी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे कौन? महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े थे। किस आंदोलन से या किस सोसाइटी से? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े थे। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक डैश थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। किसने? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट है 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कहाँ पे की थी आश्रम की स्थापना? पूना में। ओके, नेक्स्ट है डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। कब? 1856 में। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत डैश ने की थी। किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने। नेक्स्ट भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्री रामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा। नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की वर्ष में। कब की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके संस्थापक डैश थे कौन? विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। किसका नाम? रामकृष्ण परमहंस का नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय भी था। ओके, नेक्स्ट है 1930 में डैश ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। कौन? बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने भारत के डैश शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसे कोलकाता कहते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना डैश ने की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ओके, नेक्स्ट ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट धर्म सभा का संस्थापक डैश था कौन? राधाकांत देव। नेक्स्ट है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती डैश भाषा की महान विदुषी थी। कौन सी भाषा की? संस्कृत भाषा की। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। कब? 1856 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन और करता भी है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना डैश ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है मद्रास में वीर समाज की स्थापना वर्ष में की गई थी। कब? 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना डैश वर्ष में की गई। कब? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व डैश ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया गया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया क्या? वाइकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे कौन? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। यूपीपीसीएस प्री 2022 के एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है किसे? एमजी रानाडे को। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्य समाज ने। नेक्स्ट वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ओके, नेक्स्ट है
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था कौन? एमजी रानडे। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई, लड़कियों की 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष। ओके। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने काम किया। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे कौन? शिवदयाल साहब। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ओके। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी कब? 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, कौन सा आंदोलन था? वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। DAV में ए का पूर्ण रूप है क्या है? एंग्लो। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय डैश संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, कौन से संगठन के? आर्य समाज के। नेक्स्ट है, सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, कौन सी संस्था? आर्य समाज। नेक्स्ट है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, करसन दास जी मूल जी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। परमहंस मंडली से जुड़े थे कौन? करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग। ओके। नेक्स्ट है, शिकागो जो कि यूएसए में है में वह विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो में 1893 में। ओके। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? मैडम ब्लावत्स्की। ओके। नेक्स्ट है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है किसे? नवाब अब्दुल लतीफ खान को। नेक्स्ट है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था, किससे? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। नेक्स्ट है, ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की किसने? नारायण गुरु ने। रिपीट करते से, ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की किसने? नारायण गुरु ने। नेक्स्ट है, R.G. भंडारकर डैश सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, कौन से? प्रार्थना समाज के। नेक्स्ट है, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य डैश थे, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, डैश की स्थापना MG रानडे और GV जोशी द्वारा की गई थी, किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे कौन? महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी, किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने डैश में सत्य साधक समाज भी जिसे कहते हैं ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी, कब की थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी, कहाँ पे? बॉम्बे में। नेक्स्ट है, 1784 में ECRT सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, किसने? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल डैश था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी, तो तत्कालीन ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था कब? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है इस प्रकार संस्था है और संस्थापक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सही सुमेलन है इस प्रकार भारत धर्म महामंडल कहाँ है? हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ है? कलकत्ता में, और राधा स्वामी सत्संग कहाँ है? आगरा में। यूपी PCC 2022 में पूछा है। चलिए अगला टॉपिक होगा
आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इससे पूछा है, ब्रिटिश ने डैश भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, अगला है, वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था कब? 1917 में। याद रखिएगा, सैडलर आयोग जो है ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी कब? अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था देहरादून में। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया किसके द्वारा? हंटर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया, किससे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था, जिसे अभी क्या कहते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी कहाँ पे? कलकत्ता में। अगला है, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, किसके द्वारा प्रस्तावित है? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर याद कर लीजिएगा अच्छे से। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया, कौन सा? संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी, कौन थे? डेविड हेयर। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध डैश सुधार से था, किस शिक्षा सुधार से था, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ये कब से जाने जाना लगा था? 1854 से। नेक्स्ट है, डैश ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, भगवान दास ने। ठीक है, भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। नेक्स्ट है, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश ने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया गया, वर्ष में कब किया गया था? 1882 में। 1882 में विलियम हंटर समिति का गठन किया गया, किस लिए? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु। ओके, नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत डैश ने की थी, किसने? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में डैश के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने की थी, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था कब? 1835 में। नेक्स्ट है, भारत में पहला अखबार डैश ने शुरू किया, किसने? जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था क्या? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था, किसने? अरस्काइन पेरी ने। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? मैकाले। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, किसने? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा, हंटर कमीशन रिलेटेड है प्राथमिक शिक्षा से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट है, काशी विद्यापीठ का संस्थापक है कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट है, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, किसके द्वारा? लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था कौन? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। ओके, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? धोंडो कीसो कर्वे के द्वारा, जिन्हें DK कर्वे भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी कब? 1791 में। ठीक है, अगला है, फर्ग्यूसन कॉलेज की संस्थापना से संबंधित है कौन? बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था कब 1854 में। नेक्स्ट है द डेक्कन सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, किसने, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी कब, 1882 में। नेक्स्ट है वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की, किसने, धोंडो केशो कर्वे यानी डीके कर्वे जो कि समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, कौन, टी.बी. मैकाले। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत कोलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है किससे, शिक्षा से। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है हमारा भारत में समाचार पत्रों का विकास, इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है ऑन आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए गए थे कब, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के डैश वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था इक्कीस बंगाल गजट। नेक्स्ट है द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी, कौन है द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक, जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है कौन सा, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष डैश में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी, 1901 में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।